लोग इस क्लास में भारत में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पर 10 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न और उत्तर का यह सेट यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीडीएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला भारतीय उत्पादक कौन सा था? पहला भारतीय उत्पादक कौन सा था? जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पादक कौन सा था, इस प्रश्न में पूछा हुआ है। और इसके ऑप्शन हैं अरनमुल कन्नड़, बी दार्जिलिंग चाय, सी कतरनी चावल, डी मधुबनी पेंटिंग्स। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पादक था। ये देख सकते हैं चाय। दार्जिलिंग चाय 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मतलब जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पादक था। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, अब तक कितने उत्पादकों को जीआई टैग मिल चुके हैं? ऑप्शन ए 361, ऑप्शन बी 729, ऑप्शन सी 624, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 361। इसका व्याख्यान देख लेते हैं। अब तक 361 उत्पादकों को जीआई टैग जारी किया जा चुका है। जीआई टैग का नवीनतम प्राप्तकर्ता कश्मीर केसर है। आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग के अनुसार दिया जाता है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, नया डिजाइन अधिनियम 2000, पेटेंट अधिनियम 1970, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। भौगोलिक संकेत जीआई टैग माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया गया है। यह भारत में भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह 2003 से लागू हुआ था। आ जाते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? ऑप्शन ए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, ऑप्शन बी भारत के पेटेंट प्राधिकरण, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी व्यक्ति मंत्रालय भारत सरकार भारत की। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। आ जाते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चक हाओ काला चावल मणिपुर, बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश, अरनमुला कन्नड़ आंध्र प्रदेश, बदमान सीताभोग पश्चिम बंगाल। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरनमुला कन्नड़ आंध्र प्रदेश। अरनमुला कन्नड़ एक शीशा है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसका व्याख्यान, भारत में दूसरी जीआई टैग अरनमुला कन्नड़ को दिया गया है, जो एक दर्पण है और केरल में बना है। अब आ जाते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तेजपुर लीची नागालैंड, पाटन पोटला गुजरात, भलिया गेहूँ पश्चिम बंगाल, बोमाई काई साड़ी और कपड़े आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटन पोटला गुजरात। ये आप देख सकते हैं पाटन पोटला का तस्वीर और एक साड़ी है। पाटन पोटला एक डबल इकत बुनी हुई साड़ी है जो गुजरात के पाटन में बनाई जाती है। पटोला साड़ी बहुत महंगी होती है क्योंकि ये साड़ी केवल भारत में राजशाही शासन के दौरान शाही और कुलीन परिवारों से संबंधित लोगों द्वारा पहना जाता था। आ जाते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त करने का निम्नलिखित में से क्या लाभ है? पहला, यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। उत्पादों के लिए कानूनी सुरक्षा।
तीसरा है जीआई टैग की गई वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी केवल दूसरा सही है। ऑप्शन डी सभी पहला दूसरा तीसरा सही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पहले में दिया है यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों से गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। उत्पादकों के लिए कानूनी सुरक्षा, जीआई टैग की गई वस्तुओं के उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका व्याख्यान देख लेते हैं। जीआई टैग वाले उत्पाद ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं या इस वस्तुओं के उत्पादक भी उत्पादों को कानूनी संरक्षण के साथ अच्छी आय अर्जित कराते हैं। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। पोक्कली एक अनूठी खारा सहिष्णु चावल किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। ये आप देख सकते हैं चावल जिसके बारे में बात की गई है, ये पोक्कली चावल है, ये केरल में होता है। चावल की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसका व्याख्यान देख लेते हैं। पोक्कली चावल एक अद्वितीय या खारा सहिष्णु चावल किस्म है जिसकी खेती केरल में त्रिशूर, एर्नाकुलम और आलापुझा जिले में जल जमाव वाले तटीय क्षेत्रों में की जाती है। आ जाते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में फेनी स्प्रिट का विशेष रूप से उत्पादन होता है। फेनी स्प्रिट का उत्पादन किस राज्य में विशेष तौर पर होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गोवा। फैनी, जिसे फैनी या फैनो या फैनी भी लिखा जाता है, विशेष रूप से गोवा और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों में उत्पादित एक स्पिरिट है। आ जाते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है जीआई टैग की सीमा क्या है। ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 50 साल, ऑप्शन डी असीमित समय के लिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 साल। एक जीआई टैग 10 साल की शुरुआती अवधि के लिए पंजीकृत होता है जिसे 10 साल बाद नवीनीकृत किया जाता है। और यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो जमकर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।